जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि DIIT+B PGT का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। यदि आप दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 10+2 में 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PGT का एग्जाम पास करना होता है। अब दिल्ली की जो PGT के एग्जाम कराई जाती है, ये परीक्षा दिल्ली की जो सरकारी परीक्षाएं कराने वाली जो एक संस्था है जिसको हम कहते हैं DIIT+B, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है। दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि DIIT+B का जो PGT का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं वारिस और आपका स्वागत करता हूं वारिस एकेडमी पर। वो आइए देखते हैं DIIT+B PGT एग्जाम के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे तो बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं PGT एग्जाम में DIIT+B के, वो 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 300 क्वेश्चन आपको करने के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मिनट में बात करें तो 180 मिनट में करना है। जो कुल मार्क्स आपके होंगे 300 क्वेश्चन के, वो 300 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 300 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटा 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 300 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 अंक यहाँ पे मिलेगा। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पे होता है, जो निगेटिव मार्किंग होता है वो 1/4 का होता है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.25 मार्क्स निकलता है। तो ये निगेटिव मार्किंग कैसे होती है? तो यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का अंक आपका माइनस हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम एग्जाम मोड की बात करें दोस्तों, ये परीक्षा अब तक तो ऑफलाइन कराई जाती रही है, लेकिन अभी जो है ये परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसे ही इसके जो है कंप्लीट जो है विज्ञापन इसका आता है तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। लेकिन एक तरह की बात करें तो DIIT+B की जो PRT की जो वैकेंसी आती है उसकी परीक्षाएं अब ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। DIIT+B ने एक पुराना नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 में, जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते समय 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो ऐसे में उस परीक्षा जो ऑनलाइन कराया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर PGT के लिए कोई वैकेंसी PGT के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें आप जो बच्चे भरते हैं, तो यदि वो बच्चे 10,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आवेदन दे देते हैं, तो ये परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। आगे हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में आपका पेपर विभाजित होगा। पार्ट ए इसमें 100 क्वेश्चन होगा, पार्ट बी में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट 1 जो होता है दोस्तों, ये वही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो PRT में, TGT में या फिर PGT में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला सेक्शन होता है वो GS GK प्लस करंट अफेयर्स से होता है। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। अब GS और GK में यहाँ पे जनरल स्टडी होता है। जनरल स्टडी के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो ये सब मिला के आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स एग्जाम देने से 6 महीना पूर्व का जो करंट अफेयर्स होता है वो एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा। 20 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला जो आपका पूछा जाता है वो मैथ से होता है। तो मैथ से भी आपको 20 क्वेश्चन बनते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैथ्स आपको PGT में पूछा जाता है, ये मैथ आपको 9th to 12th तक की आपको मैथ पढ़नी होगी, तभी जाकर के आप इसके मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसका स्तर, चूंकि ये आप परीक्षा PGT के लिए देंगे तो PGT 10+2 के लिए होता है, 11th और 12th के शिक्षक बनना है यहाँ पे। तो इसके लिए जो आपके क्वेश्चन का लेवल होगा उसे कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय रखा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे रखा जाता है। तो इसलिए आप चूंकि स्नातक स्तरीय होता है कठिनाई का स्तर, लेकिन जो क्वेश्चन सिलेबस जहाँ से बनेगा वो आपका 9th to 12th का जो मैथ्स होता है CBSE बोर्ड की, आप 9th, 10th, 11th और 12th की बुक को ले लेंगे मैथ के, और उसको जब पूरा आप पढ़ लेंगे, उसके सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेंगे, तो वहाँ पे आपके मैथ्स की तैयारी हो जाएगी जो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी यहाँ से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के लिए कॉमन रीजनिंग होता है जो SSC बैंकिंग में रीजनिंग पूछा जाता है। SSC में बात करें तो जो SSC के CGL पेपर में रीजनिंग पूछा जाता है, उस रीजनिंग के उस स्तर की रीजनिंग को आप सॉल्व करना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं जो 20 मार्क्स की आपके यहाँ से पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर से भी आपको 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 20 क्वेश्चन होंगे। ये इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी ग्रामर, तो ये भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों जो ग्रामर आपको पढ़ना है वो क्लास 9 to 12 का हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को आपको पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड का। एनसीईआरटी का आप पढ़ लेते हैं तो और बेटर हो जाएगा आपके लिए। साथ में जो इस हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको अनसीन पैसेज भी मिलेगा, कंप्रिहेंशन पैसेज मिलेगा। इसी 20 मार्क्स में ही एक पैसेज आएगा इंग्लिश में और एक पैसेज आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो उसको आपको रीड करना है, समझना है, साथ में उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे उसको समझ के आपको हल करना है उस पैसेज को। तो यहाँ पे आपके कुल 20, 20, 20, 20 और 20 पांचों सेक्शन से मिलके आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ये पार्ट 1 का हो गया। अब पार्ट बी की बात करते हैं जाएगा, वो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं 11th और 12th का, तो उस सब्जेक्ट का दोस्तों वो आपसे पूछा जाएगा टीचिंग मेथोलॉजी से। जो टीचिंग मेथोलॉजी है, पढ़ाने कैसा है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आपने बीएड किया हुआ है तो शिक्षण शास्त्र को आपने पढ़ा है, वो शिक्षण शास्त्र टीचिंग मेथोलॉजी पेडागॉजी से जो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे जो पार्ट बी में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 200 और ये 300 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का अंक आपका कट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम मोड आपका अब तक तो ऑफलाइन हुआ है, लेकिन भविष्य में ये ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए तैयार रहना होगा। साथ में इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी ताकि आपकी जो ये सभी पार्ट हैं, इन सभी पार्ट्स में जब आप बराबर करेंगे, सभी पार्ट्स को आप बराबर फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स को रेगुलर आपको पढ़ना होगा। जीएस जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो प्रतिदिन आपको जो है 20 मिनट 25 मिनट ही आप पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन आप जीएस और 10 मिनट आप करंट अफेयर्स को देते हैं, तो प्रतिदिन अगर 1 घंटा आप जीएस जीके और करंट अफेयर्स को देते हैं तो एग्जाम में आते आते आप जो है इस पूरे जो है जीएस और करंट अफेयर्स के पोर्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे जो है मैथ्स है, तो मैथ्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसका कठिनाई स्तर बड़ा होता है, क्योंकि 9 to 12 का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा जो कि सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो इसको आपको कम समय में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे इसका, तो इसके लिए आपको बराबर प्रैक्टिस में इसको लेना होगा मैथ्स को, तभी जाकर के आप मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो आप तैयारी कर लेंगे। रीजनिंग को अगर आप बार बार रिविजन करते रहते हैं, इसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, अगर सप्ताह में एक बार भी आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का रिविजन आपका बना रहेगा और रिविजन में बहुत अच्छा आप करके आएंगे। जनरल इंग्लिश ग्रामर है और हिंदी ग्रामर है, तो इसके लिए दोस्तों आप 9 to 12 का इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर ले लीजिए और उसको आप अच्छे से समझना और पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको प्रतिदिन आपको 2 घंटा सब्जेक्ट को देना है। जिस सब्जेक्ट क्या टीचर आप बनना चाहते हैं पीजीटी के लिए, तो उस सब्जेक्ट को प्रतिदिन आपको 2 घंटा देंगे, तभी जाकर के इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी कमांड अच्छी हो पाएगी, इसके बारे में आप अच्छी जानकारी जुटा पाएंगे और तब जाके एग्जाम में आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। आगे टीचिंग मेथोलॉजी है, तो टीचिंग मेथोलॉजी के लिए आपको जो है जो एजुकेशन का शिक्षण शास्त्र है, पेडागॉजी है, तो इसको आपको शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण विधियां हैं, तो इस सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। यहाँ जनरल पार्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स है, जीएस जीके, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से हम देते हैं, रेगुलर इसकी तैयारी कराते रहते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन को, जिससे हम जब भी ये क्लास अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel.